हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो आप सभी स्टूडेंट्स का काफ़ी वेलकम है। चलिए, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 की एक नई एक्सरसाइज, एक नई प्रॉब्लम के साथ। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं आज कौन सी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4। देखते हैं 8.4 में हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट 8.4 के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। इस एक्सरसाइज में आपको ये आइडेंटिटी पता होना जरूरी है, ठीक है। और ये तीनों आइडेंटिटी एक ही है, डिफरेंट डिफरेंट वे में दिखाने की कोशिश की गई है। एक ही वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, ये आइडेंटिटी आपको तीनों याद रखनी है। करते हैं स्टार्ट अगली प्रॉब्लम को। क्या है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 5 है और बोला गया है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूरेट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम में लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो हम किसी भी एक साइड को ले लेते हैं। टेक आर एच एस, है ना। मैंने आर एच एस ले लिया। देखते क्या होने वाला है। आर एच एस साइड पे क्या लिखा है स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यदि ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं 1 माइनस कॉस थीटा का, कर सकता हूँ क्या स्टूडेंट? बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट। और नीचे हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पीछे मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1, ठीक है। तो अगले स्टेप में देखो स्टूडेंट मैं लिखने जा रहा हूँ उसको 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई शक? चलिए, इसको लिख सकता हूँ क्या बच्चों में 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर, कर सकता हूँ। अगले स्टेप में 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा का स्क्वायर। ये क्या आ चुका बच्चों, LHS। क्या हो चुका है ये, प्रूफ। ये हो गया मेरा आंसर। बोलो हाँ कि ना। आया समझ में सभी को? कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम किसी भी एक साइड को लेकर के दूसरी साइड को प्रूफ कर सकते हैं, या हम दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करते चले। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में हमें दोनों साइड्स को भी लेके चलना पड़े। चलिए स्टूडेंट, देखता हूँ मैं अगली प्रॉब्लम क्या है। अगली प्रॉब्लम है इसी का सेकंड पार्ट। क्या लिखा हुआ है, कॉस ए ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, 2 सेक ए, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, टेक एल एच एस, है ना। LHS मैंने लिखा कॉस ए ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। एल्शियम ले लूँ स्टूडेंट में। एल्शियम लूँगा तो क्या आएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। चलिए आगे देख लेते क्या होने वाला है।
अगले स्टेप में मैंने देखा कि ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, लेकिन ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। पीछे मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी स्टूडेंट की, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। क्लियर। अब यदि मैं यहाँ पर 2 को कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 1 2 बचेगा, मतलब अंदर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा आपका 2 अपॉन कॉस ए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 sec ए, और ये क्या आ चुका है मेरा RHS। तो ये क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से हमें अपनी आइडेंटिटीज को क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमें आइडेंटिटी को क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये लोग हिंट भी हमें दे रहे हैं, यहाँ पर ये लोग हमें हिंट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैं इसमें दिमाग लगा रहा हूँ और मैं करके चल रहा हूँ कि टेक LHS। मैंने LHS लिया, ठीक है। LHS मैंने लिखा तो मैंने क्या लिखा, tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरे एक्सप्रेशन को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक हमें मिलती है मंजिल। 1 अपॉन tan थीटा कर सकता हूँ प्लस 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अगले स्टेप में मैंने एलशियम लिया तो ये हो जाएगा tan थीटा ओवर tan थीटा, और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस ऊपर क्या है 1 अपॉन tan थीटा, तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं बढ़ा तो ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है tan थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट सेकंड टर्म में मैंने क्या किया, माइनस का माइनस लिख करके लिख लिया इसको 1 अपॉन tan थीटा, और ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा को tan थीटा माइनस 1 लिख लिया, है ना। बाहर माइनस कॉमन लिख ले सकता हूँ। अगले स्टेप में मैंने ले लिया एलशियम। एलशियम लिया स्टूडेंट तो आएगा tan थीटा माइनस 1। ठीक है, इतना आ जाएगा ना। चलो ठीक है, तो इतना आ गया, तो ये बचेगा आपका tan क्यू थीटा होगा। चलिए, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब इतना लिखने के बाद ए क्यू माइनस पी क्यू हमें लगाना पड़ेगा। हमें क्या लगाना पड़ेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये हो गया ना आपका यहाँ तक। चलिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाए मेरे लिए। एलशियम तो लिया है ना सही मैंने, ठीक है। tan थीटा माइनस 1 चला गया, tan क्यू, ठीक है
ठीक है, ठीक है, इसको आप रफ कर दीजिए यहाँ पर। ट्राई करते हैं कि कहीं तक पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। ट्राई करते हैं कहीं तक पहुँच पाएंगे या फिर नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे ये बोलूँ, मैं आपसे ये चीज़ बोलूँ कि आप लिखो a माइनस बी का होल क्यूब। मैं आपसे बोलूँ तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे तो लिखोगे a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। चलो, तो देखते हैं कुछ फ़ायदा मिलने वाला है क्या हमें। तो यहाँ पर ये हमने लिखा a माइनस बी और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ये हो गया a क्यूब, ये हो गया प्लस का a बी स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 2a स्क्वायर बी, है ना। फर्स्ट में माइनस a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब और माइनस माइनस प्लस 2a बी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है देखते हैं हम। इससे हम देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, प्लस अब देखो एक टर्म ए बी स्क्वायर ये है, ए बी स्क्वायर ये है, तो प्लस क्या आ जाएगा 3ab स्क्वायर और ये है 2a और ये, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर बी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इसको ऐसा लिखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से कॉमन भी ले सकता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, प्लस यहाँ से मैं क्या 3ab कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं 3ab कॉमन ले सकता हूँ ना। तो यहाँ क्या बचेगा मेरा b माइनस ए, यहाँ क्या बचेगा मुझे b माइनस ए, है ना। चलो अब मैं थोड़ा सा इसको और मैनिपुलेट कर लेता हूँ। इसको मैंने लिखा a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस कॉमन ले लिया तो 3ab क्या बचा a माइनस बी, है ना। तो फाइनली मैं लिखने जा रहा हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, ये लिखने जा रहा हूँ। तो अब देख रहे हो कि ऊपर tan क्यूब थीटा माइनस 1 है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं tan थीटा माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 tan थीटा माइनस 1, करेक्ट है ना, अपॉन tan थीटा माइनस 1 कर सकता हूँ। अब देखो मजेदार बात ये हो गई कि tan थीटा माइनस 1 और ये कट जाएगा। तो अगले स्टेप में ये बचेगा tan थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 tan थीटा अपॉन tan थीटा, यहाँ तक बचेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा प्लस 3 tan थीटा अपॉन tan थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलो, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन हमें करना तो पड़ेगा, है ना। चलो, तो इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि जगह की किल्लत है। इसको मैंने हटाया और हम काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं अपने आंसर की तरफ, लेकिन जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमें अपना आंसर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में, साइंस में एक ही चीज़ बोली जाती है कि आप गिव अप मत करना, आप छोड़ना मत, क्योंकि आपने जैसे ही छोड़ दिया पता चला कि आप एक स्टेप पहले ही आपने सरेंडर कर दिया। तो
तो सरेंडर मत कीजिएगा, अब लगे रहिएगा, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 1 + tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत है? तो मैं चाहूँ तो यहाँ लिख लेता हूँ वी नो दैट, हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उस तरह से ये इक्वेशन क्या हो गई, sec स्क्वायर थीटा, और 3 tan थीटा में से 2 tan थीटा गए तो प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। tan थीटा अपॉन tan थीटा स्टूडेंट कितना हो गया 1, प्लस sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। tan थीटा को लिख सकता हूँ मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा से। तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 1 + 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा cosec थीटा। आ गया स्टूडेंट? तो ये क्या आ चुका है हमारा RHS, क्या हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है, ये हो गया हमारा आंसर। तो नो शक, कोई डाउट नहीं है, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, काफ़ी जुगाड़ तोड़ वाला था। तो आपको ये हमेशा ऐसा ही करना होगा, आपको ये अप्रोच लेके करना होगा। इसलिए बोला जाता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने LHS को लेते हुए किया और RHS पे पहुँच गए। आप RHS को लेते हुए भी करते तो LHS पहुँच जाते, और आप दोनों को सॉल्व करके एक इस स्टेज पे ला के रख लेते जहाँ पे आपको चाहिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं लगती, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है, और यहाँ तो हिंट में लिखा है कि सिंप्लीफाई कर लीजिए आप दोनों को अलग अलग, सिंप्लीफाई कर लीजिए दोनों को अलग अलग, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। देख लेते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट टेक LHS, सबसे पहले मैंने LHS ले लिया। LHS लिया तो क्या लिखा हुआ है 1 + sec A अपॉन sec A। 1 + sec A को क्या मैं cos A के फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos A अपॉन 1 अपॉन cos A। ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर एल्शियम लेने के बाद बन जाएगा cos A + 1 अपॉन cos A अपॉन 1 अपॉन cos A। cos A से cos A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + cos A बचेगा। चलो इसको लिख लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। सेकंड टेक RHS। अब मैं RHS ले रहा हूँ। RHS क्या दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है sin स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A। लेकिन मैं जानता हूँ sin स्क्वायर A क्या होता है 1 - cos स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A। आप चाहो तो लिख सकते हो साइड से वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगले स्टेप में 1 - cos स्क्वायर A को लिख सकता हूँ 1 - cos A इंटू 1 + cos A डिवाइड बाई 1 - cos A। इस 1 - cos A से 1 - cos A कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा मुझे 1 + cos A। बोलो हाँ या ना। इक्वेशन नंबर 2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया हमने। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हिंट इसलिए दी थी कि हो सकता है कि हम दूसरे फॉर्म में
ना पहुंच पाएँ, या हो सकता है दूसरे फॉर्म में हम पहुंच तो जाएं लेकिन थोड़ी सी हमें मुश्किल हो। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम बिल्कुल पहुंचेंगे, लेकिन हमें सेटिंग करनी होगी। फिर मैंने बोला ना, सेटिंग करनी होगी हमें, जिसको हम बोलते हैं जुगाड़ तुगाड़। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। कैसे करेंगे देखते हैं। टेक LHS, मैंने LHS ही ले लिया है ना, किसी हिंट की कोई ज़रूरत नहीं है। LHS मैंने लिया तो क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब ऐसा लिखा हुआ है तो मैंने क्या किया, अंदर ही अंदर 1 प्लस साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस साइन ए का नीचे 1 प्लस साइन ए का नीचे मल्टीप्लाई किया। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। रूट, तो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और निचला टर्म क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। चलिए फिर मैं जानता हूँ, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो इस इक्वेशन पुट कर देता हूँ। इस इक्वेशन में जब मैंने पुट किया तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्या अगले स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए का होल स्क्वायर। क्या अगले स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। क्या अगले स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या लास्ट स्टेप में लिख सकता हूँ, सेक ए प्लस टेन ए। क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। प्रूफ क्या हो गया, RHS सेट। प्रूफ क्या हो गई है, RHS सेट। बोलो हाँ की ना। ठीक है स्टूडेंट, आया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा होगा आपको मुश्किल है, लेकिन सबसे सिंपल है। हम क्या जानते हैं, यहाँ लिख लेना आप, पहले भी लिख देता हूँ। वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ये लिया है, सबसे लेफ्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स को मैंने इक्विवेलेंट करना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सेक स्क्वायर ए, अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। क्या स्टूडेंट अगले स्टेप में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। दैट मीन्स क्या बन चुका है, साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। दैट मीन्स क्या बन चुका है, टेन स्क्वायर ए। प्रूफ हो गया स्टूडेंट। और यहाँ पे हमने फर्स्ट किसको प्रूफ किया है, LHS साइड को प्रूफ किया है। LHS को टेन स्क्वायर ए के बराबर पुट किया है। सेकेंड टाइम पे आप RHS ले लीजिए, RHS को टेन स्क्वायर ए के बराबर पुट कर लीजिए। तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दिमाग लगाया, कि क्यों ना हम इसको पूरा 10 ए में कन्वर्ट कर लें, कर लेते हैं। 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए का
होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हो जाएगा 1 माइनस टेन ए अपॉन एल्शियम ले लूँ नीचे तो 10a आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 10a माइनस 1 हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए अगले स्टेप में आंसर ही आ जाएगा आपका 1 माइनस 10a अपॉन ये 10a ऊपर चला गया अपॉन मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस 10a और इस पूरे का क्या है कंप्लीट स्क्वायर चल रहा है तो 1 माइनस 10a कैंसिल आउट हो गया। 10a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ही और माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो अगेन क्या प्रूफ हो गया 10 स्क्वायर a। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट मिडिल और लास्ट 3 एक्सप्रेशन दिए थे तो हमने फर्स्ट को लिया लास्ट बराबर पुट कर दिया, सेकंड को लिया और लास्ट बराबर पुट कर दिया और तीनों टर्म्स म्यूचुअली एक दूसरे के इक्वल है तो आपने एक को ही प्रूफ कर दिया तो अल्टीमेटली दूसरा भी अपने आप प्रूफ होगा ही होगा। ठीक है चलिए तो स्टूडेंट ये थी मेरी एक्सरसाइज 8.4 के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आप सभी ने यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को, बहुत समझ में आया होगा आपको। कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे फील फ्री से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी आपको सजेशन देने हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी कर लें। तो स्टूडेंट मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई एक्सरसाइज के साथ, कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।